तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जहां पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ले ली है, जिन पर ड्राई रन किया गया है, उनसे भी अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है, क्या बातचीत हुई है, वो आपको सुनवाते हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हैं। विश्वास जी, आपने अभी यहाँ पर जायजा लिया, क्या किस तरह से? एकदम सुचारू व्यवस्थाएं हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई कि उनके नेतृत्व में वैक्सीन आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हमने ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल करा है और हमें उम्मीद है जैसे ही वैक्सीन आएगी हम जनता तक उसको सुचारू रूप से पहुंचाएंगे। आज कितने लोगों के यहाँ ड्राई रन? आज अलग अलग सेंटर है, इसमें यहाँ पर 25 लोगों की लिस्ट है, पर सभी जगह इस तरह का है कि ड्राई रन है। बाकी जो लिस्ट आएगी उन सभी को लगाया जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ कलेक्टर भोपाल भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने, आप देख सकते हैं कलेक्टर भोपाल हैं और दूसरे अधिकारी तमाम मौजूद हैं जो यहाँ लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ड्राई रन किया जाएगा। ये गोविंदपुरा का आरोग्यम सेंटर है जहाँ पर 25 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो यहाँ पर वैक्सीनेशन जिन्हें किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी है और अलग अलग स्तर पर वेरिफिकेशन करने के बाद ही यहाँ से जो है वो वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो व्यक्ति है जिनका नाम है, जिनके मोबाइल पर मैसेज पहुंचा है, वो यहाँ पहुंचेंगे और उन्हें टीका लगाया जाएगा। तो ये इस तरह से राजधानी भोपाल में 3 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को मैसेज भेजा गया है। ये व्यवस्था है। यहाँ पर साफ तौर पर विश्वास सारंग दावा करते नजर आए हैं कि ये जो ड्राई रन है ये बिल्कुल सक्सेस रहेगा और जैसे ही वैक्सीन आएगी तो इसका लाभ मिल सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। वीडियो के एक एसएमएस जनरेट होता है जो यहाँ की वैक्सीन को urgent जो एक्शन आपके पास जाएगा वो यही हो सकता है। तो हम लोग सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं गोविंदपुरा के आरोग्यम सेंटर से, जहां पर कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। राजधानी की 3 जगह जिन्हें चिन्हित की गई है उनमें से एक है गोविंदपुरा, जहां आरोग्यम सेंटर से सीधी तस्वीरें अनादि टीवी यहां पहुंचा, मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहां पहुंचे हैं, कलेक्टर अविनाश लवानिया, तमाम अधिकारी यहां पहुंचे हैं और इस सेंटर का जायजा ले रहे हैं क्योंकि ड्राई रन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 11 बजे तक ये प्रोसेस चलेगी और किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सर मेरा नाम गायत्री कपूर है, मैं आशा वर्कर हूँ, अर्जुन नगर रायसेन रोड से। यस सर, मेरे को वैक्सीन के लिए मैसेज आया था मोबाइल पर। हाँ सर, वैक्सीन लग चुका है, उसके बाद भी मुझे कंफर्मेशन के लिए भी मैसेज आ गया है तुरंत कि आपको फर्स्ट डोज लग चुका है। जी सर, मुझे कम से कम 15 मिनट्स हो चुके हैं वैक्सीन लगे को। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई घबराहट नहीं हो रही है, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जिस तरीके से बोला गया था कि हो सकता है इससे चक्कर आए, घबराहट हो, इसलिए मुझे 30 मिनट्स के लिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। बाकी इस बीच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और नेक्स्ट आऊंगी सर। मेरा नाम मीरा घुमराल है। कहाँ पर आप काम करती हैं? मैं चांदगढ़ क्षेत्र में, बाद 36। तो क्या मैसेज आया था आपको? हाँ, कल शाम को हमारे पास मैसेज आया था कि कोविड का ट्रायल होना है, तो उसके लिए फिर मैसेज के थ्रू हम लोग आज आए हैं यहाँ पर। अभी वैक्सीनेशन लगे हुए कितना समय है? अभी हमको 20 मिनट्स हो चुके हैं। हाँ वेल, ठीक है। कोरोना काल में आपने मेहनत की बहुत, लोगों के बीच में जी
ज़्यादा जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि हम लोग को इतने सारे फील्ड पर काम करते हैं, कितने लोगों से मिलना पड़ता है, हमें नहीं मालूम होता ना कौन संक्रमित है या कोई नहीं है, तो उस समय इसलिए हम लोगों को जरूरी है होना। बस। मेरा नाम कुत्सिया खान है, मैं वार्ड नंबर 36 से हूँ, और सिकंदी सराय रेलवे स्टेशन। अभी 10-1 मिनट हुए मुझे अभी वैक्सीनेशन हुए। मैसेज आपके पास आया था यहाँ कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट हुआ था नाम? जी, कल है ना 5:10 मुझे मैसेज आया था कि आपको है ना वैक्सीनेशन कराना है, तो मैं यहाँ 9 बजे प्रेजेंट हो गई हूँ और यहाँ पे मैंने वैक्सीनेशन कराया। मुझे वैक्सीनेशन कराने के बाद आधे घंटे तक वेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बाई चांस चक्कर आना, उल्टी होना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कुछ हो नहीं रहा, बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड समझ रही हूँ, अच्छा समझ रही हूँ। कोरोना संक्रमण काल में इतने लोगों के बीच में गई, वहाँ पर आपने सेवा की है, तो ये वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी। स्वास्थ्य कर्मियों को क्या संदेश देंगे आप? उनको भी ये कहूँगा कि आप कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाइए और आप सेफ्टी बनाइए, क्योंकि बहुत संक्रामक है, इससे आपकी सेफ्टी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यही पास में राम कुमार राय। कहाँ पर आप जॉब करते हैं? मैं स्टेट टीम में हूँ, हेल्थ ऑफिस में, डॉक्टर राम। कब मैसेज आया था? हाँ, ये मैसेज आया है सर, अभी 2 मैसेज थे, कल आया, एक आज सुबह आया। तो कोरोना काल में आप लोगों के बीच में पहुँचे, आपने सेवा की, वैक्सीनेशन हो जाता है, दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को क्या संदेश दें? हमारे स्वास्थ्य कर्मी स्वयं संदेश दे रहे हैं फील्ड में काम करके, उनका काम सब लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वही एक बहुत बड़ा संदेश है कि वो करके दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं भी आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपने नहीं, हम लोग तो बहुत स्टेट ऑफिस में बैठते हैं, बहुत सीमित लोग हैं, फील्ड जो हमारे फ्रंट वॉलंटियर्स है, आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम, असली योद्धा तो वही है। तो अभी आपको कितना समय हो गया वैक्सीनेशन लगे हुए? अभी मेरे को बस आधा घंटा होने वाला है, थोड़ी देर में। कैसा फील कर रहे हैं आप? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है जी। शर्मा। कहाँ पर आप जॉब कर रही हैं? मैं आशा कार्यकर्ता हूँ जी, मैं भोपाल में चांदबड़ क्षेत्र में जॉब करती हूँ। तो आपके पास मैसेज आया था? जी सर, मेरे पास मैसेज आया था। कितना समय हो गया आपको वैक्सीनेशन लगे? मुझे समथिंग अभी 30 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं सर। अच्छा फील कर रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और दूसरे अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वास्थ्य कर्मी, क्योंकि सबसे पहले उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों को वरीयता दी जा रही है, क्योंकि वो लगातार फील्ड में थे, लोगों के जी, जरूरी भी है। जी, मैं सर यही कहना चाह रही हूँ कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे तभी हम दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे, और जब तक हम लोग नहीं लगवाएंगे तो हम लोग आम पब्लिक से कैसे बोलेंगे कि आप लोग वैक्सीन लगवा लीजिए। जब हम लगवाएंगे, हम उनसे कहेंगे हमने वैक्सीन लगवाया है, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपको भी नहीं होगा, तभी पब्लिक लगवाएगी। तो ये तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां वैक्सीनेशन सेंटर की, और जिन लोगों पर, जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर ये वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया है, उनसे तो अनादि टीवी ने खास बातचीत की है, और ये सभी लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि हम क्योंकि फील्ड पर रहते थे और हम अगर जागरूक होंगे तभी हम आम जनता को इस वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर पाएंगे। तो सीधी तस्वीरें, और सीधे चलते हैं हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी के पास, जो कि इस सेंटर पर अभी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, 9 बजे से वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हुआ, 11 बजने वाले, आधा घंटे का समय रह गया है। कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनके ऊपर वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ, और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी काफी हौसलेबाजी हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर ट्रायल किया गया और सब ये कह रहे हैं कि अगर हम अवेयर हैं, हम जागरूक होंगे, हम पे ट्रायल किया गया है, तो ही हम दूसरों को जागरूक कर पाएंगे, आम जनता के बीच में जाकर ये बोल पाएंगे कि आप भी वैक्सीनेशन लगवाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
बिल्कुल जया, राजधानी भोपाल के 3 स्थानों पर वैक्सीन ट्रायल की जा रही है, ड्राई रन किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन के लिए, जिसमें एक है जेके अस्पताल कोलार, दूसरा गांधीनगर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और तीसरा गोविंदपुरा का आरोग्यम फीवर क्लिनिक, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़ी संख्या में जो है वो आए हैं। सबसे पहला चरण मैं आपको बताता हूं कि यहां पर यदि कोई आते हैं, स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, तो उनका पहले यहां पर नाम यहां पर चेक किया जाता है और नाम चेक करने के साथ यहां पर उनका इस कागज में पहले नाम देखा जाता है। नाम देखने के बाद ही इनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। यहाँ कुल मिलाकर यहाँ वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो उन्हें आगे अब तक कितने लोग आ चुके हैं? सर अभी आ गए हैं अपने समथिंग 8-9 लोग समथिंग आ गए। जी सर। कितने लोगों की लिस्ट है? 25 की। तो आप सबसे पहले क्या वेरिफिकेशन कर रहे हैं, नाम चेक कर रहे हैं कि क्या? पहले नाम चेक कर रहे हैं, फिर उनका मैसेज, फिर सैनिटाइजर कर रहे हैं, फिर थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर चेक करके और पल्स रेट चेक करके फिर उनको। अच्छा, उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से ये 2nd नंबर पे। जी बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद यहाँ से जो वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ से ये आते हैं। ये दूसरा वैक्सीनेशन का जो है दूसरा यहाँ तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से पूरी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, पहला वेरिफिकेशन वहाँ होता है, उसके बाद दूसरा आप क्या करते हैं यहाँ पर? क्या सर यहाँ पे हम के अंदर भेजते हैं। ऑनलाइन चल रही है ये वेरिफिकेशन। ये देखिए, ये पूरा प्रोसेस के बाद उनका आईडी चेक किया जाता है। अब तक कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? अभी 7 से 8 आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए तीसरा बता रहा हूँ, पहला फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद ये थर्ड है, और थर्ड में यहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राई रन यहाँ और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर देखिए कोविड-19 वैक्सीन रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है। चूंकि जो यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी हैं वो भी वो स्वास्थ्यकर्मी है, वो खुद है। तो सबसे पहले जो किया गया है, स्वास्थ्य कर्मियों को ही यहाँ पर ये मौका दिया गया है, उन्हें मैसेज भेजा गया है। मैसेज भेजने के बाद ही आगे की यहाँ की प्रोसेस है वो उन्हें दिया गया। आप देख बना दी किस तरह से ड्राई रन किया जा रहा है। वो ड्राई रन में वैक्सीन लगाया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मियों को। तो ये यहाँ पर आपको सीधे विजुअल यहाँ पर उपलब्ध कराया रहा आना टीवी आपने किया। 25 लोगों के नाम तो 8 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 90 एंगल में दी जा रही है, क्या कुछ समझाई दी जा रही है? हाँ, टीकाकरण के अगर कोविड वैक्सीन के बाद लगाने एक्सक्लूसिव चर्चा की और बड़ा से उन्हें वैक्सीन लगाया गया। तमाम बातें जो हैं वो याद देना चाहेंगे आप स्वास्थ्य कर्मियों को, क्योंकि आप खुद स्वास्थ्य कर्मी हैं। हम लोग ये वैक्सीनेशन इसलिए लगवा रहे हैं, ये हमारी स्वास्थ्य के लिए ही है। आने वाली जो चुनौतियों से के सामना करने के लिए ये वैक्सीन है, तो इसलिए
हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग करवा रहे हैं और आगे भी लोग इस चीज को लगवाएं, कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए, कोरोना संक्रमण काल के दौरान यही स्वास्थ्य कर्मी थे जो लोगों के बीच में गए और लोगों के बीच में जाकर कोविड-19 के जो मरीज थे उनकी इलाज भी उपलब्ध कराया। और आज भी ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि टीकाकरण के पश्चात 30 मिनट तक रुके। अभी हमने कई लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि डरे नहीं बल्कि 30 मिनट रुके। और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को भी ये लोग साफ तौर पर संदेश देते नजर आए हैं कि आप भी आने वाले समय में जब वैक्सीन आ जाए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जी तस्वीरें पहुंचाने के लिए। लेकिन ये जरूरी है पहला चरण, क्योंकि जो स्वास्थ्यकर्मी फील्ड पर मौजूद थे, हमने देखा कोरोना काल में भी लोगों के बीच में मौजूद थे, उन पर ये पहला ट्रायल किया जा रहा है और ये सफल रहा तो आने वाले समय में आम लोगों तक भी वैक्सीनेशन पहुंचाया जाएगा। लेकिन वाकई में बेहद अच्छी तस्वीरें। नए साल की शुरुआत में देश भर में ड्राई रन शुरू किया गया वैक्सीनेशन का। राजधानी के 3 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हुआ है, जिनमें से एक गोविंदपुरा आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र की सीधी तस्वीरें अनादि टीवी और हमारे विशेष संवाददाता ने आप तक पहुंचाई है। शुक्रिया आपका आशीष जी तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।